राहुल गांधी के आरोपों और दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों का इंतजार था। वह आज आ भी गया। जवाब भी ऐसा आया कि पीएम की बातें राहुल गांधी को अपने जीवन भर याद रहेंगी। पीएम ने चुन चुनकर उन पर और कांग्रेस पार्टी पर ऐसे तीखे और तीर की तरह भेद देने वाले हमले किए कि इसका असर राहुल गांधी के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब लोकसभा में देते हुए पीएम ने राहुल गांधी का कहीं नाम नहीं लिया। पीएम चाहते तो उनका नाम या नेता प्रतिपक्ष बुला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो शब्द है बालक बुद्धि। जी हाँ, बालक बुद्धि। भारतीय जनमानस में बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है जिनके सोचने, समझने या किसी मुद्दे या गंभीर विषय पर राय अपरिपक्व मानी जाती है या उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, सिर्फ सुन भर लिया जाता है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए हैं, लेकिन पीएम की नजरों में अभी भी वह अबोध बालक की तरह हैं, जिसकी शोखी और शरारत को कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो सवाल यह है कि संसद के इतने महत्वपूर्ण पद पर आसीन होकर भी राहुल क्या पीएम की नजरों में अबोध बालक ही बने रहेंगे? उन्हें भाजपा गंभीरता से नहीं लेगी? पीएम ने करीब 2 घंटे 16 मिनट के अपने संबोधन में राहुल गांधी को जिस तरह से और जिस अंदाज में अपने निशाने पर लिया है, वही तेवर भाजपा के अन्य नेताओं का भी हो सकता है। एक बच्चा स्कूल से आया और जोर जोर से रोने लगा और उसकी मां भी डर गई, क्या हो गया, बहुत रोने लगा और फिर कहने लगा मां मुझे आज स्कूल में मारा गया, आज स्कूल में मुझे उसने मारा, आज स्कूल में मुझे इसने मारा और जोरों जोरों से रोने लगा। मां परेशान हो गई। उसने उसे पूछा कि बेटा बात क्या थी, लेकिन वो बता नहीं रहा था, बस रो रहा था, मुझे मारा, मुझे मारा। बच्चा ये नहीं बता रहा था कि आज स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को मां की गाली दी थी। उसने ये नहीं बताया किसी बच्चे की किताबें उसने फाड़ दी थी। उसने ये नहीं बताया कि उसने टीचर को चोर कहा था। उसने ये नहीं बताया कि किसी का टिफिन चुरा करके खा गया था। हमने कल सदन में यही बचकाना हरकत देखी है। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे
राहुल गांधी को समझाने के लिए पीएम ने किस्से सुनाए और शोले फिल्म की मौसी का जिक्र भी किया। बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो। उसे नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बावजूद अपने प्रति पीएम का यह लहजा राहुल गांधी को बुरा भी लगा होगा। वह मन ही मन सोच रहे होंगे कि सांसद और फिर नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद भी पीएम की नजरों में उनके सम्मान में कोई इजाफा नहीं हुआ है। जाहिर है कि राहुल गांधी को लेकर पीएम ने एक लकीर खींच दी है। आने वाले दिनों में पूरी भाजपा और एनडीए इसी लाइन को फॉलो करेगी। उन पर हमलों की बौछार भी इसी तरह से होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा। धन्यवाद।